नमस्कार। यूट्यूब के सक्सेस एवरीवेयर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक प्रमेय का सहारा लेते हैं कि प्रमेय के द्वारा हल करते हैं इसको। तो प्रमेय बोलता है कि यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है और पी एक अभाज्य संख्या है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ सिद्ध करना है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि माना कि 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो उसको हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, a बाई बी बराबर 5। अगर हम माने हैं यहाँ ये परिमेय संख्या होगा तब हम ये लिख सकते हैं कि a बाई बी बराबर √5, जहाँ a और b दो पूर्णांक हैं। a और b दो पूर्णांक है और b 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ 0 हो जाएगा तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए हम कंडीशन यहाँ डाले हैं कि b जो है हमारा 0 नहीं है। तो a बाई बी इक्वल टू √5। अब हम इसको दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a बाई बी का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर इक्वल टू 5, क्योंकि √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। तो a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर बराबर 5, यानी कि a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, मतलब कि अगर 5 में हम b स्क्वायर से गुणा करते हैं तो हमारा a स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा a स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। या देखिए उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि 6 बराबर 2 × 3, 6 पर इतना आता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि 6 हमारा 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। तो इसके कहने का मतलब ये कि जो यहाँ गुणा में रहता है, जिसे हम लोग गुणा से प्राप्त करते हैं, वो अगर एक गुणा में किसी भी एक से अगर भाग देंगे हम a स्क्वायर में तो हमारा वो विभाजित होगा। इसका मतलब यही है कि a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर जो है हमारा है वो 5 से या b स्क्वायर से विभाजित है। तो आइए देखते हैं आगे कि a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है। अतः प्रमेय का प्रयोग कर हम यह भी कह सकते हैं कि 5 a को भी विभाजित करेगा। देखिए यहाँ प्रमेय में हम पहले ही यहाँ देख चुके हैं कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो यानी यहाँ 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। अतः हम a बराबर 5c लिख सकते हैं। अब यहाँ 5c क्यों लिखते हैं? चूँकि अब यहाँ 6 जो है 2 या 3 किसी से भी विभाजित है, तो 6 का कोई भी अगर मल्टीपल लेंगे हम 6 × 1, 6 × 2, तो वो भी 2 या 3 किसी से भी विभाजित होगा। तो इसी तरह हम यहाँ लिखते हैं कि a बराबर 5c। तो a बराबर 5c को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू ये a बराबर 5c, ये लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर में हमको प्रतिस्थापित करना है। तो a बराबर 5c इसमें हम रखेंगे तो 5c का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 5b स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 तो 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। यहाँ हमारा आता है b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ से पता चलता है कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है। यहाँ 5 × c स्क्वायर, मतलब 5 में अगर c स्क्वायर से गुणा करते हैं तो हमारा b स्क्वायर मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर b 5 × 5 में c स्क्वायर से गुणा करें तो मतलब कि b स्क्वायर जो है 5 से या c स्क्वायर से विभाजित है। अतः प्रमेय से हम कह सकते हैं कि b भी जो b है ये 5 से विभाजित होगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसका कहने का मतलब कि इसमें
कि ए भी विभाजित है 5 से और बी भी विभाजित है 5 से, तो कहीं ना कहीं एक गुणनखंड 5 तो होना ही चाहिए। लेकिन हम पहले ही जानते हैं कि ए और बी जो हमारे सअभाज्य नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक हमारा अपरिमेय संख्या है।